दोस्तों, पार्टनर को सिलेक्ट कैसे किया जाए। पार्टनर मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है, शादी के लिए पार्टनर कह सकते हो, गर्लफ्रेंड भी कह सकते हो, स्टडी रिलेशनशिप के लिए किसी को सिलेक्ट कर रहे हो, ये भी। और उसमें ये भी आता है कि भाई चल यार, शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप अगर है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप सिलेक्शन होता है। यू आर नॉट इनडिस्क्रिमिनेट, यानी आप किसी को भी नहीं चोदते हो। अगर ऐसे करोगे एकदम कैजुअल, चल यार अभी मिले हैं अभी चोदेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। क्वाइट ऑनेस्टली दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। तो पार्टनर सिलेक्शन एक प्रोसेस है क्या? तो पहली बात मैं कहता हूँ यार, पार्टनर को सिलेक्ट नहीं कर सकते अनलेस यू आर बीइंग वेरी कैजुअल अबाउट इट। सिलेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप एक लड़का या लड़की के साथ हो जाते हो और फिर कहीं ना कहीं आप सोचते हो या आप कंसिडर करते हो या डिसाइड करते हो कि मैं इससे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करूं या ना करूं, इसे सिलेक्शन नहीं कह सकते। ये प्रोसेस को सिलेक्शन नहीं कह सकते, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे क्यों है। लेकिन शुरुआत में मैं एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना चाहता हूं कि एक वीडियो है जहां पर आचार्य प्रशांत लड़के लड़कियों के एक गैदरिंग को, एक ऑडिटोरियम में गैदरिंग को बहुत डांट रहे हैं, ज़बरदस्त डांट रहे हैं, क्योंकि वो शादी करना चाहते हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछा शादी के बारे में। तो आचार्य प्रशांत ने बहुत डांट दिया। अब उनके डांटने से मैं सहमत हूँ, यानी मुझे लगता है कि डांटना नहीं चाहिए था। डांटने से मुझे नहीं लगा कि उन्होंने उन बच्चों को या उन युवाओं को एजुकेट किया या किसी तरह से उनको गाइड किया। डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जो कह रहे थे उसमें थोड़ा सा एक मुझे सच्चाई लगा और मैं अग्री कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत का कुछ ऐसे कहना था कि तुम लोग शादी करने निकले हो, तुम लोग समझते क्या हो, तुम लोग जानते क्या हो, तुम लोग दुनिया के बारे में जानते क्या हो, तुम लोग लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में समझते क्या हो, जानते क्या हो। व्हाट डू यू नो? यू डोंट नो एनीथिंग, यू नो नथिंग। वो 23, 24, 25 साल के लड़के लड़कियों को डांट रहे हैं। मॉडर्न सिटी ग्रुप है, शायद कोई कॉलेज का ग्रुप है, या हो सकता है कि दे आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, कोई काम भी कर रहा होगा, स्टडी भी कर रहा होगा वगैरह। लेकिन डेमोग्राफिक इस तरह का है कि शहर के ग्रुप हैं, ज़बरदस्त डांटते हैं। लेकिन मैं उनके साथ सहमत हूँ इस बात पे कि यार तुम लोग, मैं डांट के नहीं कह रहा हूँ, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि यू हैव नॉट थॉट इट थ्रू। और जो काम तुम करने जा रहे हो या जो काम तुम करना चाहते हो, वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट के बेसिस पे कर रहे हो। तुम्हें अट्रैक्शन है या तुम्हें शादी के आइडिया से बहुत लगाव है। और उस वीडियो में आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं ना, थोड़ा मुझे लगा कि वो बचा के कह रहे हैं, बट ही इज़ मोर और लेस एडवोकेटिंग फॉर लव मैरिज। अरेंज्ड मैरिज के तो बहुत ही विरुद्ध हैं, बहुत ज़बरदस्त अपोज करते हैं अरेंज्ड मैरिज को, और उस डेमोग्राफिक को डांट रहे हैं, खास करके जो अपने मम्मी पापा से कहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से कहते हैं कि मेरे लिए लड़की ढूंढो
मेरे लिए लड़की सिलेक्ट करो। आचार्य प्रशांत का कुछ ऐसे कहना है, तुमसे लड़की पटती नहीं है, तुम लड़की को पटा नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर उतनी भी एक पर्सनैलिटी नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है ह्यूमन साइकोलॉजी का कि तुम एक लड़की को पटा सको। और तुम चले शादी करने ऑन द बेसिस ऑफ मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची सब ने सिलेक्ट किया इस लड़की को और मैं उसके साथ जीवन भर के लिए गांठ बांध लूँगा। तो इस चीज़ में वो कह रहे हैं कि भाई तुम समझ क्या रहे हो, लड़कियों को भी कह रहे हैं कि तुम एक दिन की राजकुमारी बनना चाहती हो, तुम्हारा वेडिंग नाइट और वेडिंग डे और उसका जो एक्साइटमेंट है उसके लिए तुम शादी कर रहे हो क्या। और फिर यानी कुछ इस तरह से वो कहते हैं कि एक दिन की महारानी और फिर जीवन भर के लिए नौकरानी। ये अब आई एम नॉट कम्प्लीटली इन अग्रीमेंट विथ हिम, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें, लेकिन ओवरऑल एक बात अगर उसका निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ ये है कि यार जो भी कर रहे हो समझ के करो ना। शादी भी करना चाहते हो समझ के करो। अब समझना क्या है, तो समझना ये है कि तुम किससे शादी करने जा रहे हो, हु इज़ दिस पर्सन whom you are going to marry। या फिर मैं उस चीज़ को थोड़ा डाइल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैरी इज़ नॉट नेसेसरीली मैरी कुड बी यू गेट टू नो, कि मैरी कुड बी योर मैरी नहीं है भाई, चलो आफ्टर यू गेट टू नो हर, और शायद 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल या 10 साल आप आपस में एक दूसरे को समझ लेते हो, लेकिन आपको शायद लगेगा कि यार इससे शादी नहीं करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ एन इमोशनल ब्रेकअप बट बिकॉज ऑफ एन ओवरऑल कंसिडर्ड डिसीजन। आपको लग सकता है कि दिस गाय इज़ नॉट राइट फॉर मी या दिस गर्ल इज़ नॉट राइट फॉर मी, और एक डिसीजन लिया जा सकता है, तो उसको हम सिलेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं। लेकिन आज मेरा आवाज़ काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस एग्जैक्टली नहीं है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ सिलेक्शन प्रोसेस। और इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस क्या है। तुम ये प्रोसेस समझोगे एक बार, तो फिर उस प्रोसेस के अंदर घुसोगे तो यू मे हैव अ काइंड एक तरह का पर्सपेक्टिव होगा। तो ये प्रोसेस क्या है समझते हैं। आप अगर एक लड़की को से मिलते हो, ओके, किसी भी सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलते हो, अपने नेबर्स वाले सर्कल में मिलते हो, अपने अपनी क्लासमेट है, कलीग है, या ऑफिस गोअर है, वो भी ऑफिस गोअर है, आप भी अलग एक ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं साथ में मिले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले, टिंडर डेट पे मिले, जो भी है, आप किसी से जब मिलते हो तो आपके अंदर चीख के आपके अंदर से आवाज़ आता है कि उसे इम्प्रेस करो, उसे किसी तरह से इम्प्रेस करो या उसके ऊपर किसी तरह से प्रभाव डालो, पुट एन इम्प्रेशन ऑन हर और हिम। इम्प्रेशन बनाने के वास्ते आप थोड़ा बनावटी हो के बात करते हो, आपको इंग्लिश नहीं आता होगा फिर भी इंग्लिश में बोलोगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे फिर भी इस तरह से बिहेव करोगे जैसे कि आपके पास पैसे हैं। आप ये नहीं कहना चाहते हो कि यार मेरा बजट बहुत तंग है, ये होटल में नहीं जाते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा, प्लीज़ लेट अस गो समवेयर अफोर्डेबल। या फिर ये ओपनली नहीं कह सकते हो कि यार मैं इस डेट को तब अफोर्ड कर पाऊँगा अगर तुमने 50-50 किया तो लेट्स गो डच। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सेकेंडली, आपके पास पहनने के कपड़े अच्छे वाले नहीं हो तो भी आप किसी तरह से फ्रेंड से बोरो करके या बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे, विच इज़ नॉट योर रेगुलर थिंग। और आपका जो बिहेवियर है एक आर्टिफिशियल बिहेवियर रहता है जिससे आप लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो। फ्रेंड्स, आपके पास मोटर बाइक नहीं है तो फ्रेंड से बोरो कर लोगे मोटर बाइक, आपके पास कार नहीं है तो फ्रेंड से बोरो कर लोगे कार, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो इम्प्रेस करने वाला काम है
आपके अंदर से वो टेंडेंसी निकलता है कि मैं इम्प्रेस करूं, चलो इम्प्रेस करो उस लड़की को, लेकिन या लड़के को फॉर दैट मैटर। लड़कियां इस तरह से बिहेव करती हैं जैसे कि वो घर में बहुत काम कर रही है। दे पुट अप देयर बेस्ट बिहेवियर कि मैं मम्मी पापा से कितना सुशील तरीके से बात करती हूँ, मेरे भाई बहन के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप रखती हूँ। whereas इन रियल लाइफ शी मे नॉट बी डूइंग दैट। वो काफ़ी रफ तरीके से बात करती होगी या मम्मी डैडी को इग्नोर भी करती होगी इन अ रियल लाइफ, लेकिन एकदम शी ट्राइज़ टू बी क्यूट, शी ट्राइज़ टू बी प्रिटी। उसका बिहेवियर बहुत ही ऑल्टर कर लेती है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू इम्प्रेस दिस गाय कि व्हाट अ गुड गर्ल आई एम। तो मेरा एक सलाह है, थिंक अबाउट इट फॉर व्हाट इट इज़ वर्थ। डेटिंग करो, मिलो, लेकिन इम्प्रेशन जमाने का काम बिल्कुल ही मत करो। ट्राई टू बी रियल, ट्राई टू बी एज रियल एज यू कैन। अब ऑफ कोर्स बीइंग रियल का मतलब ये नहीं है कि यू शुड नॉट पुट अप एन एफर्ट। तो एक तरफ से ये भी है कि यार ही डिडंट पुट इन द एफर्ट टू लुक गुड। वो ऐसे ही हवाई चप्पल पहन के आ गया, कम से कम एफर्ट तो करता कि ही इज़ टेकिंग मी सीरियसली। चलो वो भी एक बात है। सो ऑन द वन हैंड यू हैव टू बी सीन टू बी पुटिंग इन एन एफर्ट कि तुम उस इंसान को वैल्यू करते हो, उस इंसान के साथ जिसके तुम मिलने जा रहे हो तुम उसको बहुत हल्के में नहीं ले रहे हो। अग्रीड, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ बी रियल। जितना रियल हो सकते हो बी रियल, बी रियल। बात करने में बी रियल। बहुत रिहर्स्ड वाले लाइंस यूज़ मत करो, पिकअप लाइंस यूज़ मत करो। इफ़ यू आर नॉट अ फनी गाय, डोंट ट्राई टू बी फनी, डोंट रिहर्स जोक्स, जस्ट बी रियल। अब ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल काम है। बीइंग रियल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो रिकग्नाइज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ माई सजेशन बी रियल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिर्फ सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ टू बी सिलेक्टेड। आप अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो। अब अगर आप अगर आप सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो, यू वॉन्ट टू बी सिलेक्टेड बाय द राइट काइंड ऑफ अ गर्ल या राइट काइंड ऑफ बॉय। यू डोंट वॉन्ट टू बी सिलेक्टेड बाय द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन। अगर आपको किसी लड़की ने ये समझ के सिलेक्ट किया कि ये बंदा बहुत पोलाइट है, बहुत टैलेंटेड है, उसको उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है वगैरह वगैरह जो भी है, उसके मन में अगर गलत फहमी आ गई किसी तरह की और उसने उस गलत फहमी के आधार पे फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, ओके, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, सेक्स, लव वगैरह किया, बाद में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होना है। और डिसअपॉइंटमेंट, उसका डिसअपॉइंटमेंट आपका भी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो डंप कर देगी आपको, या वो लड़का आपको डंप करेगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम एक्टिंग कर रही थी, यू आर नॉट बीइंग रियल। तो इस तरह से एक खतरा रहता है। तो डोंट एक्टिंग मत करो, बी रियल। ये एक ब्रॉड लाइन ऑफ एडवाइस है। ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ करने जैसा है। एंड जनरली अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी किसी भी सर्कल में, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे नेबर्स हो, चाहे ऑफिस कलीग्स हो, किसी भी सर्कल में लोगों को इम्प्रेस करने वाला काम मत करो, मेरा सजेशन है। क्योंकि यंग पीपल ये करते हैं, वो एक पुट ऑन पर्सनालिटी करते हैं, रियल पर्सनालिटी नहीं होता है उनका, एक पर्सनालिटी मुखौटे की तरह पहनते हैं। और वो पर्सनालिटी के अंदर का जो इंसान है वो छुपता है, लेकिन हमेशा वो इस डर में रहता है कि वो एक्सपोज हो जाएगा। तो वो मुखौटा, अगर आपका मुखौटा है तो निकाल दो, धीरे धीरे से निकालो या एक झटके में निकालो, लेकिन निकालो। मुखौटे पहन के मत काम करो, बी रियल। तो ये एक, अब आप रियल हो
सामने वाले को भी रियल होने के लिए एंकरेज करो। लड़की हाई हील पहन रही है आपको इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन आपको पता है उसके पैरों में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मौका मिलने पे वो हाई हील निकाल देती है, तो कह दो यार हाँ ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ये हाई हील से मुझे आई एम इम्प्रेस्ड ऑलरेडी कि तुम हाई हील को हैंडल कर सकती हो, लेकिन हाई हील पहन के डिस्कम्फर्ट सहने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वाले कपड़े पहनो, नॉर्मल वाले जूते पहनो जिससे तुम कंफर्टेबल हो। ओके, बी कंफर्टेबल अराउंड मी। और बात करने में एक फॉर्मेलिटी रहता है, फर्स्ट डेट में, सेकंड डेट में बहुत फॉर्मल रहते हैं लोग, तो माय सजेशन इज़ एंकरेज इनफॉर्मेलिटी। ओके, नॉर्मल सिंपल भाषा, इनफैक्ट मुझे भी ये सीखना पड़ा है, मैं भी फॉर्मल रहता था। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अंटिल शायद 35 साल की उम्र तक मैं किसी को तू कह के पुकारता ही नहीं था, इट वाज ऑलवेज आप। हालांकि मैं सर नहीं कहता था, लेकिन मैं हर किसी को आप कह के पुकारता था। और फिर एक दिन कुछ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ दोस्त मिले, प्रोफेशनल दोस्त मिले, जो हालांकि प्रोफेशनली मेरे साथ काम करते थे और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन भी करते थे, लेकिन वो सीधा तू पे आ गए। और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी उनका कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ बिहेवियर अपना लिया। तू और तुम सफिशेंट हैं। तू शायद कुछ लोगों को शॉक कर देगा, तुम इनिशियल डेज में चल जाएगा, आपकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत कम। सिर्फ बॉसेस के लिए आप वाला रिलेशनशिप रखो, बाकी सब तुम। और आप भी उस तरह से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आपको आप कहे, कीप इट तुम। आपके जूनियर्स भी हों कॉलेज में, आपके स्टूडेंट्स भी अगर हों, आप प्रोफेसर हो, यंग पीपल कैन बिकम प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, या आप मैनेजर हो और आपके जो टीम है, कीप देम तुम इज़ इनफ, कीप इट सिंपल। तो ये टाइप का अपना एक पर्सनैलिटी बनाओ जहाँ पे तुम नेचुरल रहते हो, जहाँ पे तुम्हें पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक फसाद पुटअप करके, एक मुखौटा पहन के, एक बहुत बड़ा अपने बारे में इम्प्रेशन क्रिएट करने वाला जो होता है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये टाइप का ओवरऑल एक माहौल बनाए रखो अपने अराउंड। मैं समझता हूँ कि आपको गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स भी सही तरह से मिलेंगे, और नेचुरल रहो। बहुत अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट अपोलोजाइज़ किसी भी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा अपोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें गलत लगा, ओके यार सॉरी, लेकिन बहुत यानी घुटने टेक के सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है, नेवर एक्सप्लेन नेवर अपोलोजाइज़। मैं कहता हूँ ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू एक्सप्लेन एंड समटाइम्स यू हैव टू अपोलोजाइज़, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मत करो। यानी बहाने बहुत बनाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। अगर आप नेचुरल सेल्फ में रहोगे ना, तो कहो हाँ यार देख, सॉरी मैंने तेरा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन दिस इज़ माई नेचुरल सेल्फ। यू लाइक इट तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है, लेकिन ये मैं हूँ, मैं ऐसे हूँ, दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ हाउ आई एम। तो वो एक टाइप का पर्सोना अगर बना सकते हो, तो आपको सिलेक्शन वगैरह में बहुत हेल्प करेगा। लड़की सिलेक्शन, लड़का सिलेक्शन, बिकॉज यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ टू बी सिलेक्टेड, उसमें हेल्प करेगा। चलो ये हुआ एक एस्पेक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट, जब हम ये करते हैं ना, लड़की देखते हैं जिसको देख के हम इम्प्रेस होते हैं, और कुछ ऐसे होता है, आई विल एक्सप्लेन दिस, एक फीलिंग आता है कुछ लोगों को देख के, जो कुछ और लोगों को देख के नहीं आता है, जिसको इंग्लिश में लिमरेंस कहा जाता है। लिमरेंस सजेस्ट ये गूगल करके देख लो, LIMERANCE, लिमरेंस। या फिर सिंपल भाषा में बोलूँ तो इन्फैचुएशन कहते हैं, कि आप उनके ऊपर फ़िदा हो जाते हो, पागल जैसे फ़िदा हो जाते हो। अब आप उनके छोटी छोटी चीज़ों से फ़िदा हो जाते हो। अरे वो बात कैसे करता है, अरे वो जिस तरह से अपना सर ऐसे रखता है,
या अपने बालों को यूं करके झटक देता है, या फिर लड़की है तो यूं करके बाल को संवारती है, या अपने जो भी है छोटी छोटी बातें, और उसके छोटे छोटे फिंगर मूवमेंट्स, उसके लिप्स के मूवमेंट्स वगैरह को देख के आप फिदा हो जाते हो, टोटली एंट्रांस हो जाते हो। मैं भी हुआ हूँ और आज भी हो सकता हूँ। कुछ लोगों का फिज़िकल एस्पेक्ट बहुत ही पावरफुली अट्रैक्ट करता है, और मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ थ्रू आउट माई लाइफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मैं उसको रिकग्नाइज़ करता हूँ कि यार ये औरत जब देखती है, अरे यार क्या तीखी नज़र है, बहुत ही एक उसका पता नहीं क्या है, लेकिन उसकी नज़र मुझे याद रह जाती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। अब ये जो फिनोमिनन है ये प्यार नहीं है, ये जो लिमरेंस है, ये इन्फैचुएशन है, ये फिज़िकल एस्पेक्ट को देख के आप स्मिटन हो जाते हो, एक फिनोमिनन है, लेकिन वो प्यार नहीं है। उसको प्यार के साथ मिस्टेक मत करो, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल्चरली हम ये सीख गए हैं कि अरे मैंने उसे देखा, नज़र मिलाए और प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, उसको देखते ही प्यार हो गया। विथ एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, कई बार एक्सपीरियंसेस होने के बाद मैं कह रहा हूँ, ये प्यार बिल्कुल नहीं है। ये इन्फैचुएशन कह सकते हो, इसको लिमरेंस कह सकते हो, ये एक फिनोमिनन है, ये एक फिनोमिनन है। पेट में बटरफ्लाइज आ जाते हैं, या उसकी नज़र तुम्हें याद रह जाती है, उसकी आंखें तुम्हें याद रह जाती है, कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हो कि वो कैसे चलती है, कैसे देखती है, कैसे मुड़ती है, वगैरह वगैरह, वो जो फिज़िकल एस्पेक्ट जो है, लेकिन वो प्यार नहीं है। ओके। और कुछ औरतें और कुछ लोग, कुछ मर्द अपना इफ़ेक्ट के बारे में जानते भी हैं, दे आर कॉन्शियस, वो जानते हैं कि मैं किस टाइप का असर डालता हूँ लोगों के ऊपर, हाउ आई एम अफेक्टिंग द मैन या हाउ आई एम अफेक्टिंग द वुमेन, वो जानते हैं और उसको यूज़ करते हैं, कॉन्शियसली यूज़ करते हैं। ओके। और वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस तो कुछ नेक्स्ट लेवल होता है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है। लेकिन और वो लिमरेंस, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग को मैनिपुलेट करना जानते हैं, वो फीलिंग को मैनिपुलेट करके आपको मैनिपुलेट करना जानते हैं, कंट्रोल भी करना जानते हैं। ओके। ये कुछ लोग हैं। और या फिर कुछ लोग अनकॉन्शियसली जो कुछ करते हैं वो सब अनकॉन्शियसली करते हैं, यानी कॉन्शियसली ऐसे नहीं है कि जानबूझ के तुम्हारे ऊपर एक इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है, फिर भी आप जाने अनजाने में आपके ऊपर एक इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो भी इफ़ेक्ट है, आप देखो, आप एंजॉय करो, आप डेफिनेटली एंजॉय करो। ओके। आप हंसो भी उनके साथ, बात करो उनके साथ, हंसो उनके साथ, एंजॉय द फीलिंग। जैसे आप एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो और कोई अम्यूज़मेंट राइड में बैठते हो, रोलर कोस्टर में बैठते हो, तो ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, वो जो फील आता है पेट में, लिमरेंस का फीलिंग काफ़ी सिमिलर है। ओके। थ्रिल है, इट्स अ थ्रिलिंग फीलिंग। थ्रिल को एंजॉय करो, एंजॉय द लिमरेंस, उसको देखने का मज़ा लो, उसके साथ बात करने का मज़ा लो, उसके साथ हंसने का मज़ा लो। ओके। एंजॉय द फीलिंग ऑफ गिडीनेस। लेकिन ये सोचने की गलती मत करो कि शी इज़ द वन फॉर यू। ओके। ये सोचने की गलती मत करो, क्योंकि शी मे नॉट बी द वन फॉर यू। वो तुम्हें प्रभावित कर रही है। ओके। तुम प्रभावित हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी खुशी उसके साथ है, ऐसे सोचने की गलती मत करना। अगर उसके साथ है तो बहुत अच्छी बात है। ओके। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लिमरेंस में आके उसकी नज़र से करंट लगता है,
उसको मैं देखता हूँ तो मैं सो नहीं पाता हूँ, ओके, या उससे बात किए बिना मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो जो टाइप का ये होता है, उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, और एक नशा चढ़ता है, मैं उस नशे का एडिक्ट हूँ। एडिक्शन अगर है तो है, रिकॉग्नाइज करो कि ये एडिक्शन है, मुझे एडिक्शन हो रहा है उस लड़की से या उस लड़के से। बहुत पावरफुल प्रभाव है उसका, बहुत पावरफुल प्रभाव है उसका। और कुछ लोगों का बाय गॉड बहुत पावरफुल प्रभाव होता है। वो फ्लर्ट करते हैं तो आप तो मर ही जाते हो। अगर वो फ्लर्ट करने निकले ना, आप ऑलमोस्ट पावरलेस हो जाओगे। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। वो नेचुरल टैलेंट है, इट्स अ नेचुरल टैलेंट जो उनके अंदर है, भर भर के है, कूट कूट के है। इट्स एन अनफेयर वर्ल्ड, ओके। दुनिया में कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसके साथ शादी करनी है या इवन उसका बॉयफ्रेंड बनना है। ये मत सोचो, ये सोचना गलती होता है। अगर बनना है, अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनना है उसका, या उसके साथ डेटिंग करना है, या उसके साथ सेक्स भी अगर करना है, प्लीज़ बी अवेयर कि तुम अगर उस प्रभाव में जाके कर रहे हो तो बहुत बुरी तरह से इट कैन लीड टू डिसइल्यूजनमेंट। दिल टूटेगा। तो ऐसा काम मत करो। अरे दिल में उछालता हूँ यार, मैंने ये चुतियापंती किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले बहुत किया है। अरे दिल को उछालो यार, मैं दिल उछालता हूँ। डोंट डू दैट, इट हर्ट्स, इट विल फकिंग हर्ट यू। उछालोगे, गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, और तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर करने में। कुछ महीने लगते हैं सेल्फ एस्टीम को रिकवर करने में जब मुंह के बल गिरते हो। तो ऐसा काम मत करो जिससे मुंह के बल गिरोगे, बाद में शर्म आएगा तुम क्रिंज करोगे अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर क्रिंज करोगे। शी, मैंने क्या कर डाला यार, शिट यार, मुझे अपने आप पे घिन आती है, मुझे अपने आप पे, मैं कैसा रंडी आदमी हूँ यार, ये टाइप से मैंने एक्सपीरियंस किया है। इट इज़ नॉट ईजी। ऐसे नहीं है कि अरे दिल उछालेंगे, डोंट वरी, आई विल रिकवर, चल यार कर लो अभी जो करना है। डोंट बी रेकलेस। करना है तो करो भाई, अल्टीमेटली इट इज़ योर लाइफ। मैं एडवाइस दे रहा हूँ, थोड़ा अंकल टाइप एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि यू शुड नॉट बी रेकलेस, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, और अपने यानी हर चीज़ पे एक असर डालता है। तो वो काम करने जैसा नहीं है, ऐसे मेरी सलाह है। इट इज़ माई हम्बल सजेशन टू यू। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, हम्बल सजेशन। और एक बात ये है कि यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। आप अगर एक पार्टनर सिलेक्शन के प्रोसेस में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है कि किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट लाइक रिक्रूटमेंट कि तुम्हारे सामने 3 एप्लीकेंट्स हैं और उनमें से एक को तुम सिलेक्ट कर रहे हो और बाकी 2 को रिजेक्ट कर रहे हो। ऐसे नहीं है। जिसको आप सिलेक्शन प्रोसेस कहते हो, इट इज़ अ प्रोसेस यू आर एंगेजिंग ऑनेस्टली विद दैट पर्सन। आप उस इंसान के साथ एंगेज कर रहे हो, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिज़िकली तो है ही है, लेकिन फिज़िकली डजंट नेसेसरीली मीन सेक्सुअली। तो फिज़िकली मे मीन सेक्सुअली आफ्टर अ पॉइंट। आप एंगेज कर रहे हो उस इंसान के साथ। आप एक ऑनेस्टी से अगर एंगेज करते हो, आप एक ह्यूमिलिटी के साथ अगर एंगेज करते हो, यानी थोड़ा सा यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ फॉर सिलेक्शन एंड यू वांट टू सिलेक्ट, ऐसे। लेकिन ये सिलेक्शन शब्द
गलत होता है, क्योंकि आप सिलेक्ट नहीं करते हो, आप एंगेज कर रहे हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप में उतर रहे हो, और वो रिलेशनशिप आपको थोड़ा या ज़्यादा बदल देगा. इट विल चेंज यू, इट may educate you, it will train you, it will change you, both men and women. अगर आप सिंसियरली सीरियसली किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप में उतरते हो, आप फिर बदल जाओगे, आप नहीं रहोगे. यू विल नॉट रिमेन द सेम. जो एंटर करे थे और बाद में जो एग्जिट हुए रिलेशनशिप से, अगर वो रिलेशनशिप ख़त्म होता है, यू विल नॉट रिमेन द सेम. तुम बदल जाओगे, थोड़ा या ज़्यादा. कभी कभी बदलाव बहुत जल्दी होता है, बहुत स्ट्राइकिंग होता है, अमेजिंग. तुम्हारा पर्सनालिटी बदल जाएगा. ओके, नाउ दिस कैन बी पर्सनालिटी रिलेटिंग टू एनीथिंग. हो सकता है कि आपका सेक्सुअल स्टाइल बदल जाएगा. मैं एक्सट्रीम कह रहा हूँ. आप जिस चीज़ को आप कहते थे कि यही सही है, ऐसे ही करना चाहिए, उसको बदल दोगे, आप कुछ और करने पे आ जाओगे. आप या फिर बहुत ही बोलने में आपका स्टाइल बदल जाएगा. शी विल लीव हर छाप ऑन यू. तो एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर लोगों के साथ एंगेज करते हो, इफ़ यू ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एंड प्रॉपरली, जिस तरह से करना चाहिए, आप एक लड़की से या एक लड़के से एंगेज करते हो. एंगेज डजंट मीन एंगेजमेंट. एंगेज मीन्स गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप. सिंसियरिटी के साथ, डेप्थ के साथ आप अगर एक एंगेज करते हो, वो लड़का आपके ऊपर छाप छोड़ के जाएगा. इट इज़ नॉट जस्ट सेक्सुअल, यानी इट्स नॉट लाइक वर्जिनिटी. मेरा वर्जिनिटी ले लिया, फॉरगेट वर्जिनिटी. वो तुम्हारे ऊपर कुछ तो छोड़ के जाएगा. ही विल लीव समथिंग विथ यू एंड यू विल लीव समथिंग विथ हिम. छाप छोड़ दोगे, एक दूसरे पे इम्प्रिंट छोड़ दोगे. नाउ इफ़ यू एंगेज विथ 2 और 3 और 4, या सीक्वेंशियली हो या जैसे भी हो सकता है यू आर इन अ बिग फ्रेंड सर्कल, और आपके रोमांटिक फीलिंग्स कभी एक के साथ है, कभी दूसरे के साथ है. हो सकता है सीक्वेंशियली एक को जानते हो ऑफिस के सर्कल में, दूसरे को जानते हो किसी और सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, या ऑनलाइन से मिले वगैरह, जो भी है. सीक्वेंशियली हो या जैसे भी हो, यू विल ग्रो. आपका एक ग्रोथ होगा, या आपके अंदर एक बदलाव आएगा. आपको कड़वा नहीं होना है, आपको बिटर नहीं होना है. ये एक ठहराव आपको ले लेना चाहिए. इट्स अ डिसीजन कि अगर बुरी तरह से मामला ख़त्म हुआ, फॉर एग्जांपल मिसअंडरस्टैंडिंग, अनएक्सपेक्टेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये साला मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे कैसे हो गया. ओके, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कल तक यार हम लोग बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन सुपर्ब था, 100% कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन, सब कुछ समझ रही थी, सब कुछ समझ रहा था, बरसों तक चला. और फिर सडनली एक दिन मैंने क्या कह दिया या उसने क्या कह दिया, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, लेकिन पूरा डिरेल हो गया. जैसे ट्रेन डिरेल हो जाता है ना, ऐसे डिरेल हो जाता है पूरा. इट गोज़ कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक. फिर कम्युनिकेशन को क्या जो भी करो यार, वो इट नेवर कम्स बैक टू द राइट ट्रैक. वो हो ही नहीं सकता है. ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? आई डोंट नो यार, लेकिन ऐसा है. हम इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. हमारी साइकोलॉजी, हमारा ये जो रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप्स करने का जो एबिलिटी है, जो भी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सॉलिड कॉम्प्लिकेटेड है. और इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों है. बस मैं यही कहता हूँ, ऐसा है. अब अगर ऐसा है और ऐसा हुआ कि देयर इज़ अ सडन पार्टिंग ऑफ वेज, कि यार कल तक ठीक चल रहा था और अचानक से उसने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तुम कहोगे यार मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं क्लियर करूँगा. क्लियर कर रहे हो, वो सुनना नहीं चाह रही है, और सुनती भी है तो भी नहीं. यानी द मोर यू ट्राई द वर्स इट गेट्स. वो सुधरता नहीं है, बिगड़ते जाता है मामला, बिगड़ते जाता है. तुम जितना भी ट्राई कर रहे हो बिगड़ते जा रहा है.
तुम छोड़ देते हो तो भी बिगड़ रहा है, तुम नहीं छोड़ रहे हो, बात करते हो तो भी बिगड़ रहा है, जो भी करते हो सब बिगड़ता है. इट हैपन्स. तो कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है, और इसमें थोड़ी सच्चाई है, कि पीपल कैन बी विथ यू फॉर अ रीज़न, अ सीज़न और अ लाइफ टाइम. कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, दे कम इन टू योर लाइफ फॉर अ रीज़न, ऐसे कहा जाता है. और जो लोग कर्म वगैरह में बिलीव करते हैं वो लोग कहते हैं भाई हमारा जो था वो ख़त्म हो गया, जितना कार्मिक रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद एक क्षण भी वो रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करता है. कर्मा इज़ फिनिश्ड. कर्मा का जो कर्ज था वो दे दिया, चुकता हो गया, ख़त्म, और उसके बाद रिलेशनशिप टूट जाता है, छूट जाता है. पॉसिबल, आई गेट वॉट यू आर सेइंग, आई डोंट बिलीव दिस कर्मा थियरी थिंग. मैं लेकिन आप जो कह रहे हो, लोग जो कहते हैं, कभी कभी ऐसे लगता भी है, तो आई वोंट बी इनवैलिडेट इट. तो एक तो रीज़न, दे आर देयर फॉर अ रीज़न. कुछ सिखाने को आए थे, वो सिखा के चले गए. कुछ करने को आए थे तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ करने को आए थे, एक प्रभाव डालने को आए थे, एक सिचुएशन में तुम्हारा एक सोच बदलने को आए थे, या तुम्हें एक सिचुएशन में डालने को आए थे, या सिचुएशन में से निकालने को आए थे, और करके अपना काम करके चले गए. ख़त्म, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड. ये होता है, इट्स अ फिनोमिनन. बस आप, दूसरा एक है कि मैं ये कहने जा रहा था, बस आपको बिटर नहीं होना है, कड़वा नहीं होना है. ये पहले से आपको प्रॉमिस कर लेना चाहिए अपने साथ, अपने आप को प्रॉमिस कर लेना चाहिए. यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ. आप कड़वे नहीं हो जाओगे. आपको दुख होगा, आपको गम होगा, आपको रोना आएगा, रो लो. कभी अपने ऊपर हंसना आएगा, हंस लो, बट नीचे मत गिरो. ओके, नीचे मत गिरो. डोंट फॉल, राइज. डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव. तो ये एक इट्स जस्ट एन ओरिएंटेशन. अब आपको अपने आप को संभालना पड़ता है. आपको अपने ऊपर घिन आएगी, आपको अपने ऊपर आप कोसोगे अपने आप को कि मैंने ऐसे क्यों कहा, मैंने इस तरह से क्यों कहा. लेकिन ऐसा है, ह्यूमंस आर लाइक दिस. रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं. तो एक होता है पीपल कम इनटू योर लाइफ फॉर अ रीज़न. फिर दूसरा है और फॉर अ सीज़न. अब सीज़न मतलब हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बहुत ज़बरदस्त दोस्ती चली, ज़बरदस्त अमेजिंग दोस्ती थी, पूरा अंडरस्टैंडिंग था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, बहुत सही चला. झगड़े हुए तो उसको आप हैंडल करते चले गए, और फिर अचानक एक दिन वो रिलेशनशिप वैनिश हो गया. जस्ट वैनिश्ड. शायद वो शी वेंट आउट ऑफ टच विथ यू, और यू वेंट आउट ऑफ टच विथ हर, या यू बोथ वेंट आउट ऑफ टच विथ ईच अदर. अब क्यों आउट ऑफ टच हुए पता नहीं यार, हो गया, आउट ऑफ टच हो गए, वो चली गई. सीज़न, यू आर देयर फॉर अ सीज़न. एक मौसम बदल गया, तुम चले गए. तो ये है. और तीसरा है लाइफ टाइम. ओके, तो चाहे रिलेशनशिप सेक्सुअल हो, या सिर्फ प्लेटोनिक हो, या फ्रेंडशिप वाला हो, या ज़बरदस्त फिज़िकल अट्रैक्शन था लेकिन सेक्स नहीं हुआ, वो भी एक अच्छा, इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप. अमेजिंग फिज़िकल अट्रैक्शन, आप रिकॉग्नाइज़ करते हो कि ये अट्रैक्शन है, जिसको हम क्रश कहते हैं बेसिकली. इट्स लाइक अ क्रश. लेकिन क्रश में होता ये है कि द अदर पर्सन इज़ अ फिल्म स्टार, या सेलिब्रिटी, या फिर प्रोफेसर, अपने कॉलेज के प्रोफेसर या स्कूल के प्रोफेसर होते हैं, उनके ऊपर क्रश होता है. किसी टीचर पे क्रश हो जाता है, या कि जीजा जी पे क्रश होता है, यू नो. तो अनएटेनेबल पर्सन, जिसके ऊपर हम किसी तरह से उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसे पा नहीं सकते. लेकिन क्रश इस तरह से भी हो सकता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है, तुम उसको जानते हो, तुम उससे प्यार कर सकते हो, उसे कह सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट इट वॉज स्टिल अ क्रश. वो चाहे फिज़िकल हुआ चाहे नहीं हुआ,
चाहे थोड़ा सा फिजिकल हुआ, चाहे पूरी तरह से फिजिकल हुआ, बट इट इज़ स्टिल अ क्रश, और उसे क्रश ही समझना पड़ेगा। और फिर मूव ऑन, से थैंक यू, अच्छा रहा। आप थैंक यू कहने की भी कभी कभी नौबत आती नहीं है, लोग आमने सामने मिलते नहीं हैं, और आप अगर थैंक यू कहने जाओगे तो इट विल जस्ट गेट वियर्ड। लेकिन दिल में थैंक यू कह दो एंड मूव ऑन। और फिर आपका पार्टनर सिलेक्शन, इट कंटिन्यूज। मे बी शी वॉज देयर फॉर द शॉर्ट टर्म, और ही वॉज देयर फॉर द शॉर्ट टर्म, मे बी ही इज़ देयर फॉर द लॉन्ग टर्म, मे बी ही इज़ देयर फॉर लाइफ। इट कंटिन्यूज। व्हेन द राइट पर्सन कम्स, जो आपके लाइफ के लिए है, तो ही और शी विल बी देयर फॉर लाइफ। आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक एक्शन। शादी करना पड़ता है, प्यार का इजहार करना पड़ता है, कहना पड़ता है आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, आई वॉन्ट यू टू बी माई गर्ल फ्रेंड, आई वॉन्ट यू टू बी माई स्टडी गर्ल फ्रेंड, यू नो, या बॉयफ्रेंड, जो भी है वो कहना पड़ता है, क्लियर सिग्नल्स देने पड़ते हैं। एम्बिग्विटी नहीं चलता है, ईगो भी छोड़ना पड़ता है, और ईगो छोड़ के कहना पड़ता है। एंड देन इट हैपन्स। अब जिसके साथ हो, क्या उसके साथ परफेक्ट रहेगा? नो, इट मे नॉट बी परफेक्ट, इट कैन बी इम्परफेक्ट। ज़िंदगी इम्परफेक्शन है, ज़िंदगी में इम्परफेक्शन बहुत है, लाइफ इम्परफेक्ट है, दुनिया इम्परफेक्ट है, तुम इम्परफेक्ट हो यार, तुम और मैं इम्परफेक्ट हैं, राइट? तुम और मैं इम्परफेक्ट हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है। ऐश्वर्या राय परफेक्ट नहीं है, सलमान खान परफेक्ट नहीं है, अभिषेक बच्चन परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। ऋतिक रोशन और सुजान खान, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। लुक्स देखो, हर चीज़ देखो, नहीं पटती है भाई, क्यों नहीं पटती है? नहीं पटती है। उन्होंने डाइवोर्स किया और बाद में दे आर स्टिल एज फ्रेंड्स, दे स्टिल गो आउट फॉर वेकेशंस। एक दूसरे के गर्लफ्रेंड, यानी सुजान के बॉयफ्रेंड को साथ में लेके और ऋतिक के गर्लफ्रेंड को साथ में लेके, वो लोग साथ में एज अ फैमिली दे कैन गो फॉर वेकेशन। मतलब मैच्योरिटी भी है कि दे आर एबल टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन इन लाइफ। तो इस तरह से यानी यू कैन मूव ऑन इन लाइफ। तो मैच्योरिटी के साथ आप सिलेक्शन को समझोगे तो इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन, यू आर एंटरिंग इनटू अ फील्ड। एक तरह से खेल के मैदान में हो आप, चेस बोर्ड में एक कैरेक्टर हो। चेस बोर्ड, आप अगर आप वो एनालॉजी समझते हो तो आप चेस सेट्स के बाहर नहीं हो, आप खुद एक अंदर हो, उसके अंदर हो, यू आर विद इन इट। तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो किसी को, आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आप एंगेज कर सकते हो, मीनिंगफुली एंगेज कर सकते हो, ऑनेस्टली एंगेज कर सकते हो। अगर सिलेक्ट कर रहे हो लेकिन एंगेज नहीं कर रहे हो, आप बाहर खड़े रह के सिलेक्ट कर रहे हो, तो भाई मैनिपुलेटर हो, खिलाड़ी हो, साइकोपैथ हो, सोशियोपैथ हो, कुछ हो यार, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। इट मे नॉट, आई एम नॉट जजिंग, बट सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्शन होता नहीं है, इट इज़ ऑलवेज अ रिलेशनशिप। आप एंटर करते हो एक रिलेशनशिप को, आप एग्जिट करते हो एक रिलेशनशिप को, ऑफ सम काइंड, रिलेशनशिप ऑफ सम डिस्क्रिप्शन, ऑफ सम काइंड, किसी तरह का, किसी डेप्थ का रिलेशनशिप होगा, लेकिन इट विल बी अ रिलेशनशिप। इट इज़, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ डोंट होल्ड एनीथिंग बैक। जस्ट अ सजेशन, मैं अपने स्टाइल के हिसाब से कह रहा हूँ, डोंट होल्ड एनीथिंग बैक। आपके अंदर जो कुछ भी है, आप जैसे भी हो, आप जो भी हो, ऑफर योर सेल्फ। आप किंकी हो, इफ़ यू आर किंकी, भाई किंक को सामने लेके आओ। आप अगर बाइसेक्सुअल हो तो उसको सामने लेके आओ, बिल्कुल सामने लेके आओ। शी विल इधर एक्सेप्ट यू और नॉट एक्सेप्ट यू, चलेगा, सामने लेके आओ। हाँ, उचित समय देख के सामने लेके आओ, ऐसे डोंट एम्बुश हर विथ इट केयर। मैं ना आई स्विंग बोथ वेज, मुझे लड़के भी पसंद है, लड़कियां भी पसंद है, चल थ्रीसम करते हैं, मेरा दोस्त राजू आएगा, मैं राजू के साथ भी ये करूँगा और तेरे साथ भी करूँगा। डोंट
I mean, don't weird her out unnecessarily, लेकिन at the same time छुपाओ भी मत. If that is who you are, then that is who you are. आपका जो भी किंक है, जैसा भी है, whatever it is, और आपके किंक्स में नॉट बी सेक्शुअल नेसेसरीली, किंकी कैन बी किंकी इन सो मेनी वेज. कंट्रोल फ्रीक हो, आपको डोमिनेंट या आपको सबमिसिव पोजीशन में अच्छा लगता है. यू लाइक टू बी सबमिसिव, यू लाइक इट इफ समबडी डोमिनेट्स यू, या फिर आप डोमिनेंट हो, यू लाइक समवन टू बी सबमिसिव. ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपका किंक है, जो भी है, वॉट एवर इट इज़, नो जजमेंट. Offer yourself into the relationship with honesty. फिर उसको देखने दो, समझने दो. क्योंकि आप उस एस्पेक्ट को अगर सप्रेस करते हो ना, अपने ट्रू सेल्फ को अगर सप्रेस करोगे, तो आपको बहुत अफसोस होता है. बाद में आपको लगेगा यार, शी डिडंट नो मी, शी डिडंट अंडरस्टैंड मी, कभी उसने मुझे ठीक से पहचाना नहीं, शी नेवर न्यू द रियल मी. हाँ, शी मे नॉट वॉन्ट टू एंगेज विद द रियल यू. ये पॉसिबिलिटी है, शी और ही, कि मैंने ऑफ़र किया, मैंने दिखाया अपने आप को, वो उस चीज़ को देख के अनदेखा कर रहा है, वो इस चीज़ को देख के इग्नोर कर रहा है ना. अब आपके सामने चॉइस है, इधर यू लिव विथ इट और यू एग्जिट द रिलेशनशिप. अगर आप कह रहे हो नहीं, मुझे आई एम ओके, शी कांट फुलफिल दैट साइड ऑफ मी, या ही कांट फुलफिल दैट साइड ऑफ मी, वो किसी और से फुलफिल करवा लूँगी. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, थोड़ा बहुत मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा ओपन रिलेशनशिप या स्विंगिंग की बात करने जैसे लग रहा है. कुड बी दैट ऑल्सो. मे बी तुम्हारा जो बंदा है, उसके ही कैन बी योर हस्बैंड, लेकिन इंटेलेक्चुअली वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता है. या तुम अगर किसी स्पिरिचुअलिटी टाइप की बात करना चाहती हो, या जो भी है फ़िलॉसफी बात करना चाहती हो, शायद वो फ़िलॉसफी वगैरह में बात नहीं कर सकता है. उसका बैंडविड्थ नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ उस तरफ नहीं है. ही मे हैव इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ ऑन समथिंग एल्स. हो सकता है ही इज़ अ फैंटास्टिक डांसर, और तुम डांस नहीं कर सकते हो, तो ही विल गो डांस विद समवन एल्स. आपको इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन चाहिए या म्यूज़िकल कोई पार्टनर चाहिए, तो भाई जाओ किसी और के साथ पार्टनरशिप करो. तो इस तरह से अगर ओपनली आप क्लियरली विथ क्लैरिटी आप अगर रिलेशनशिप को नेगोशिएट कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया. लेकिन यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ हाउ आई एम. उसको छुपाओगे ना, तो बहुत अफसोस होगा. यू हैव टू लिव विथ योर सेल्फ यार. तो आप अपने आप को सप्रेस करके जियोगे, तो अपने साथ एक नाइंसाफ़ी होगी. दोस्तों, ये कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत डीप है, बहुत लंबा चल सकता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. मैं किसी एक एस्पेक्ट को कवर भी नहीं कर सकता हूँ, इतना बहुत इट गोज़ ऑन, दिस कॉन्वर्सेशन गोज़ ऑन. और इस बात पे और भी बात करेंगे कि रिलेशनशिप्स किस तरह के हो सकते हैं, व्हाट कैन दे बी. तो अगेन कमिंग बैक, आचार्य प्रशांत जो कहते हैं, मैं उसके एग्रीमेंट में हूँ कि यार, don't tie yourself into a marriage before you understand what a marriage is. रिलेशनशिप में जाओ, रिलेशनशिप को समझो. अब ये आचार्य प्रशांत इस तरह से खुल के नहीं कहते हैं कि यार रिलेशनशिप, हैव रिलेशनशिप, हैव सेक्स, मेक लव, नॉट हैव सेक्स. हैव सेक्स इज शैलो, इट्स अ शैलो वे ऑफ पुटिंग इट. मेक लव, बी इंटीमेट. आप इंटीमेसी करो, और औरतों को जानो, मर्दों को जानो, यू नो, उस तरह से नहीं कहते हैं. बट दिस इज़ व्हाट आई हियर हिम सेइंग. हो सकता है मैं अपना खुद का माल मसाला उसमें डाल रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई हियर हिम सेइंग. क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि तुम लोग वेस्टर्न उसी इसमें जहाँ पे वो डांट रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, वो डांट किसको रहे हैं, वो अरेंज्ड मैरिज वाले उन बच्चों को डांट रहे हैं जो कहते हैं पापा मम्मी तुम लोग मेरी शादी करवा दो. अरेंज मैरिज, तुम पात्र ढूंढो, तुम लड़का या लड़की ढूंढो, तुम लोग कहेंगे वहाँ पे मैं शादी कर लूँगा, तुम लोग जहाँ कहोगे. तो ही इज स्कोल्डिंग देम, उनको डांट रहे हैं.
और ये भी कहते हैं अरे तुम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को समझते क्या हो, तुम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन की समझ नहीं है, तुम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सिर्फ नेगेटिविटीज़ को के बारे में तुम लोग समझते हो, ऐसे समझते हो कि वो लोग सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये है वो है, लेकिन उनकी खूबी को समझते नहीं हो वगैरह वगैरह. तो व्हाट आई अंडरस्टूड हिम एज सेइंग इज बाय डेटिंग प्रीमैरिटल सेक्स ऑल्सो, ओके, रिलेशनशिप को समझना, रिलेशनशिप को समझ के उसके अंदर जाना, उसमें मेरिट है. देयर इज़ मेरिट इन दिस. दैट इज़ व्हाट आई हर्ड हिम सेइंग. आई एम नॉट सेइंग ही सेड दैट. और शायद वो उनका कंस्ट्रेंट है, क्योंकि वो गुरु है ना. इस तरह से ओपनली शायद वो कह नहीं सकते हैं, नहीं तो आधे उनके भक्त भाग जाएंगे. वो बोलेंगे यार हम तो शिव भक्त और सनातनी और दिस काइंड ऑफ शाइवाइट एंड अद्वैत और ये सब सुन के आए थे, और ये आदमी हमको ओपन सेक्स और ओपन मैरिज और ये सब बोल रहा है. तो उनका जो ऑडियंस है वो भाग जाएगा, रीडिफाइन हो जाएगा कम से कम. तो शायद उसके डर से वो क्लियरली बात नहीं करते हैं, ऐसे मुझे लगा. दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड हिम एज सेइंग. एंड इस एस्पेक्ट में मैं उनके साथ अग्री करता हूँ. इफ़ दिस इज़ हिज मैसेज, आई अग्री विद दिस मैसेज, आई अप्रिशिएट दिस मैसेज. वैसे ओशो रजनीश ने तो इसी मैसेज को करीब आई अंडरस्टैंड ओशो रजनीश ऑल्सो सेइंग समथिंग सिमिलर. इससे ऑफकोर्स ही वेंट अ फ्यू स्टेप्स फर्दर ऑल्सो. और लोग सेक्स और मेडिटेशन और सब एक साथ करते थे, और इसका उनका आश्रम में कुछ प्रैक्टिसेस थे वगैरह. इट कुड बी वियर्ड. मैं वियर्डनेस की बात नहीं कर रहा हूँ. करना है तो करो यार, व्हाई नॉट. विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ओशो रजनीश के भी ये लेके करेंगे. मैं आचार्य प्रशांत वाली बात कर रहा हूँ कि यू डू व्हाट. आप करो लेकिन समझ के करो. आप इंटीमेसी करो, फिजिकल इंटीमेसी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, समझ के करो. तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं मेरे प्रीवियस एक वीडियो को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा हूँ. आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग इट. तो मेक ऑफ इट व्हाट यू विल. मुझे कोई शर्म नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन में. मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं किसी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता हूँ. सो आई डोंट हैव टू बी एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को लेके मुझे चलने की ज़रूरत नहीं है. मेरा ये कहना है कि डू इट विद ऑनेस्टी करो. अपनी पूरी पर्सनैलिटी को उसमें डाल दो. आप तुम जो हो, जैसे हो, ब्यूटीफुल, अगली, मिक्स, जो भी है, जैसा भी है, नंगे हो जाओ. बेसिकली बी नेकेड इन द रिलेशनशिप. कपड़े उतारो एज क्विकली एज पॉसिबल, एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल. कपड़े उतारो, झांट के बाल दिखने दो. तुमको जिस स्टाइल से चोदना है उस स्टाइल से चोदो. तुमको जो अच्छा लगता है वही कहो, वही करो. बी ऑनेस्ट. गिव योर सेल्फ इन टू द रिलेशनशिप. अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दो उस रिलेशनशिप में. ओके, दैट इज़ माई बिग डील. मेरा कहना वो है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. शुभ रात्रि. कल फिर मिलेंगे. हैप्पी 2025.